दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अपनी सरकार का विश्वास मत पेश किया है। इसी कार्यकाल में उनकी सरकार तीसरी बार विश्वास मत लेकर आई है। दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि वो आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये लोग दूसरे प्रदेशों में पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। इनका मकसद दिल्ली के अंदर लोगों को गिरफ्तार करके सरकार गिराना है। पहले आप सुनिए कि केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते वक्त क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो। तो उन दोनों ने आके बताया जी हमने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मना कर दिया। फिर हमने एक एक एमएलए से बात करके, फोन करके संपर्क किया तो पता चला कि 21 तो नहीं, 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है। क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में ये चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। अब आप समझिए कि विश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है और ये अविश्वास प्रस्ताव से कितना अलग है। विश्वास प्रस्ताव दरअसल बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि विश्वास प्रस्ताव सदन के नेता, जो लोकसभा में प्रधानमंत्री और विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हैं, वो लाते हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव लाने पर सदन के नेता को फ्लोर पर यह साबित करना होता है कि सरकार बनाने या सरकार में बने रहने के लिए उसके पास पूर्ण बहुमत है। विश्वास प्रस्ताव की जरूरत 2 तरह की स्थितियों में होती है। पहली, सरकार बनने के ठीक बाद, और दूसरी, राज्यपाल के कहने पर। प्रस्ताव लाने के बाद सदन में अगर बहुमत सिद्ध नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी, और बहुमत जीतने का मतलब है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के साथ एक नियम जुड़ा होता है कि एक बार इस प्रस्ताव को लाने पर अगर सरकार ने बहुमत सिद्ध कर लिया तो अगले 6 महीने तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या विश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कोई खतरा नहीं है? तो इसका जवाब है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव जीतने के कुछ दिन बाद उनके विधायकों में तोड़फोड़ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष स्पीकर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की गुजारिश कर सकता है। इस स्थिति में स्पीकर ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पारित कर बहुमत सिद्ध किया है, तो अब दोबारा परीक्षण की जरूरत नहीं है।
जिसके बाद विपक्ष गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाकर कह सकता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और अगर विपक्ष की बात से वो सहमत हुए तो वो सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दे सकते हैं।